everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students जिन्होंने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 ऑप्ट किया हुआ है और वो अब ये सोच के परेशान है कि 27 फरवरी 2026 को होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। जी हाँ, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैम स्टेप्स के क्वेश्चंस बहुत बड़ी लेंदी स्टेप्स है, इस बार सीबीएसई ने लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में रखा है, तो ये जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन है वो याद ही नहीं होते, वो इस बार आएंगे या नहीं आएंगे। कहीं कोई बोल रहा है कि स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, कहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं आएंगे, और इन सारे चीजों में आप फंसे हुए हो और ये जानना चाहते हो कि आपको कहीं से ऐसी न्यूज मिल जाए कि ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम पढ़े या हम ना पढ़े। तो आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है आज का एक ऐसा वीडियो जिसमें आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं और आपको ये पता चल जाना है कि आखिरकार आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में बदलाव किया है, इस बार सीबीएसई ने आपके चैप्टर्स में बदलाव किया है, इस बार सीबीएसई ने लिब्रे ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में रखा है, जो कि लास्ट ईयर से आ रहा है बेसिकली। उसके पहले ओपन ऑफिस आता था, उसके पहले एमएस ऑफिस आता था। अब एक डाउट बच्चों का ये भी बन जाता है कि मैम हमारे स्कूल में तो एमएस ऑफिस पे काम करवा रहे हैं, हमारे स्कूल में ओपन ऑफिस पे काम करवा रहे हैं। तो बेटा डोंट पैनिक, यदि आपको ओपन ऑफिस पे भी काम करना आता है तो भी आप लिब्रे ऑफिस पे काम कर लोगे, यदि आपको एमएस ऑफिस में भी काम करना आता है तो भी आप लिब्रे ऑफिस पे काम कर लोगे। बट एक चीज सत्य है और वो ये है 100% जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो लिब्रे ऑफिस से ही आएंगे। तो जरूरी ये है कि आप लिब्रे ऑफिस पे ही एक बार प्रैक्टिकल करके जाना, उसी के स्टेप्स याद करना, क्योंकि स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे वो आपको आज की वीडियो में आखिरी में पता चल जाएंगे। ठीक है, उससे पहले यदि आपने अभी तक भी क्लास 10th आईटी की पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी तक भी बुक खोल के नहीं देखा है, तो बेटा कर लो स्टार्ट पढ़ाई, क्योंकि अब मुश्किल से 30 से 40 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और आपको अपने बाकी मेन सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करनी है। तो आपके लिए 100% सक्सेस इन बोर्ड सीरीज के अकॉर्डिंग लेकर आ चुकी है आपकी बरखा मैम 2 ऐसे वीडियोस जो आपको सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आईटी सब्जेक्ट में आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। थ्योरी पेपर आपका 50 नंबर का होगा और वो 50 नंबर आपके इन दोनों वीडियोस से आपको मिल जाने हैं। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आखिर ये 2 वीडियोस हैं क्या मैम? तो देखो, आपका जो आईटी का सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंप्लीट 5 यूनिट, कम्युनिकेशन स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, 5 यूनिट एक ही वीडियो में आपके लिए मैंने ऑलरेडी बना दी है। देरी किस बात की, जाके देखो, सबसे पहले अपना पार्ट ए कंप्लीट करो। यहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी बोर्ड्स का ब्रह्मास्त्र नाम से आईटी कंप्लीट इन 1 वीडियो में मैंने रिलीज किया हुआ है। मतलब ये मान लो कि इस वीडियो में आप अपने 40 नंबर को स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, यहां पे आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, सारे यूनिट्स को मैंने यहां कवर किया है एक ही वीडियो में। तो अब यदि आपने पढ़ाई कर ली है, नहीं करी है, रिवीजन करना चाहते हो, अभी तक छुआ भी नहीं है आईटी को, स्क्रैच लेवल से सीखना चाहते हो, 0 से हीरो बनना चाहते हो, तो बस ये 2 वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। मार्क कर लो, यहां से आप पूरे 50 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो और इतिहास इस बात का गवाह है। ठीक है, चलिए मैम, ये तो बात हो गई कि हम सिलेबस कहां से कवर करें। अब सबसे बड़ी बात कि बेटा ये जो वीडियोस है ना, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। 2025-26 का जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर से डिफरेंट है, उन पर बेस्ड ये वीडियोस हैं। ठीक है, तो इन्हें जरूर करना। ठीक है जी, चलिए अब इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को किसी इंडिविजुअल चैप्टर को, इंडिविजुअल यूनिट को कवर करना है तो बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट यूनिट पैक वीडियो का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये पार्ट बी, और एज वेल एज इसको स्क्रॉल करोगे तो पार्ट ए के भी वीडियोस आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। तो यदि आप होल वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप यूनिट वाइज वीडियो भी देख सकते हो, और आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो वो भी देख सकते हो। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो आपका क्वेश्चन है कि मैम स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो बेटा स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चे इस सोच में अभी तक जी रहे हैं कि मैम स्टेप्स के क्वेश्चंस तो छोड़कर आएंगे हम एग्जाम में, या स्टेप्स तो याद ही नहीं होती है, तो ये क्वेश्चंस आप यदि छोड़कर आने वाले हो तो बेटा ध्यान रखना,
मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एकदम डायरेक्ट स्टेप्स आपसे नहीं पूछी जाएगी। ऐसे घुमा फिरा के सीबीएसई आपसे क्वेश्चन करेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में स्टेप्स लिखनी है या नहीं लिखनी है। लेकिन हाँ, इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि स्टेप्स आपको डिटेल में लिखने को नहीं आएगी। आपसे डिटेल में कोई भी 10 या 15 या 20 स्टेप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो स्टेप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे। अब वो क्वेश्चंस आखिर होंगे कैसे मैम, तो एक झलक आपके सामने यहां पर है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर से इस ईयर तक पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी स्टेप्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आए थे और इस ईयर भी स्टेप्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं। और ये बात हमारे पास में बाय प्रूफ आ चुकी है सैंपल पेपर के थ्रू। ठीक है, तो सैंपल पेपर भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको ये 100% क्लियर कर देंगे कि मैम स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे। ध्यान से समझो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लास 10th स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ स्कूल कंपटीशन व्हेन दे नीड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स टीम्स बेस्ड ऑन मैच स्कोर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। द स्टूडेंट्स हैज कलेक्टेड डेटा ओवर सेवरल मैचेस एंड नीड्स टू कैलकुलेट एवरेजेस, डिटरमाइन रैंकिंग्स एंड जनरेट चार्ट्स फॉर प्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो अब यहां पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हाउ आर मैक्रोज इन कैल्क हेल्पफुल टू हिम। तो इस क्वेश्चन में तो आप मैक्रो के बारे में बता दोगे, मैक्रो का डेफिनेशन लिख दोगे कि मैक्रो कैसे हेल्प करेगा। हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, यस दिस सेकंड क्वेश्चन इज स्टेप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप मैक्रो को इनेबल कैसे करते हो। तो मैक्रो डिफॉल्ट आपको दिखता नहीं है, मैक्रो को हमें इनेबल करना होता है। मैक्रो को हमें टूल्स में जाके ऑप्शंस में से जाके मैक्रो को पहले इनेबल करना होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ 2 से 3 स्टेप्स लिखनी है और नॉर्मल आप इस तरीके से लिख सकते हो कि टूल्स मेन्यू में जाके ऑप्शंस में जाके आप मैक्रो को इनेबल करते हो, बस दैट्स इट, है ना। आपसे डिटेल में नहीं पूछा कि मैक्रो को क्रिएट कैसे कर रहे हो, मैक्रो को ऐसे फंक्शन कैसे बना रहे हो, इसको रन कैसे कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, पूरी होल स्टेप बता दो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा कैसा, ऐसा। सो इज सॉल्यूशन वर्ड अ वैलिड मैक्रो नेम। अभी देखो मैक्रो के नेम पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप मैक्रो का नाम कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसमें कौन सा सिंबल्स का यूज कर सकते हो, क्या यूज नहीं होता है ना। मेंशन एनी वन ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय अ मैक्रो। मैक्रो के थ्रू जो ऑपरेशन रिकॉर्ड नहीं होता है वो बताना है। तो कुल मिला के इन चारों क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ स्टेप्स लिखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो सके कि भाई स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, अ टीम ऑफ राइटर्स इज कोलैबोरेटिंग ऑन अ रिपोर्ट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विद अ ट्रैक चेंजेस फीचर। अब कैल्क का बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर है, दैट इज ट्रैक चेंजेस फीचर। इसके क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर से आ रहे हैं और इस बार भी 100% आएगा एग्जाम में, मान के चलना। अब इससे क्या पूछा है आपसे, व्हाई इज द ट्रैक चेंजेस फीचर इसेंशियल। तो यहाँ तो आपको थ्योरी लिखना है कि ट्रैक चेंजेस फीचर क्यों जरूरी है। नाउ which menu option can be used to access this feature। देखो अभी यदि आपने ट्रैक चेंजेस को यूज किया है, आपने उसका प्रैक्टिकल करके देखा है, तो आप यहाँ पे चुटकियों में बता दोगे कि भाई कौन से मेन्यू में आपको ये ट्रैक चेंजेस फीचर मिल जाता है। तो एडिट मेन्यू में हमें ट्रैक चेंजेस मिलता है, आप बता दोगे आराम से यहाँ पे कि मैम एडिट मेन्यू में जो है हमें ट्रैक चेंजेस फीचर मिल जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो छोटी सी स्टेप लिख कर आनी है आपको, मेन्यू का नाम बताना है, टूल का नाम बताना है, वो बताकर आ जाओगे, है ना। तो यहां पर क्या पूछा है आपसे, सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेप के अकॉर्डिंग पूछ लिया। अगली बार आते हैं, देखो अगला कुछ क्वेश्चन मैंने यहां लगाया हुआ है, दैट इज गुणित हैज कंप्लीटेड हिज असेसमेंट इन 4 सब्जेक्ट्स एंड रिसीव्ड द फॉलोइंग मार्क्स 75 इन मैथ, 68 इन साइंस, 82 इन इंग्लिश, 70 इन हिस्ट्री। अब करना क्या है यहाँ पे आपको, बेसिकली स्टिल हैज टू टेक द एग्जाम इन 5th subject which is called geography and almost all the subject needs to overall aggregate 75% of the marks। समझ में आ गया क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा। अब काम की बात हमें यहाँ ये सीखनी है कि मैम स्टेप का क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखो which calc tool and menu option can he use to check how many marks he has to score in the 5th subject and get a required percentage। सबसे पहली बात कि यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और ज्योग्राफी के मार्क्स उसको ऐड करने हैं और इसका जो ओवरऑल टारगेट वैल्यू है वो है 75%, मतलब यहाँ पे गोल सिक ऑपरेशन यूज होगा। तो अब अल्टीमेटली अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये गोल सिक से पूछा गया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टूल में कौन सा टूल है। पहले तो गोल सिक टूल है और किस मेन्यू में मिलता है गोल सिक, तो आपको ये भी बता देना है कि मैम टूल्स में जाते हो आप, जब आपको गोल सिक ऑप्शन मिल जाता है और यहां से गोल सिक को हम अप्लाई कर देते हैं, एक टारगेट वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे कि 75% टारगेट वैल्यू हमें दे दी जिस गोल को हमें अचीव करना है।
अंडरस्टूड। एक वेरिएबल वैल्यू रहती है तो ज्योग्राफी के जो मार्क्स होंगे वो वेरिएबल होंगे जिसकी वैल्यू बदल जाएगी, और एक फंक्शन आप अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल या परसेंटेज निकालने का, वो बेसिकली सम मिन मैक्स एवरेज और काउंट। अंडरस्टूड। तो ये तीन चीजें हमें गोल सिक में सेट करनी होती है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझो कि गोल सिक की स्टेप्स नहीं पूछी है कि गोल सिक को कैसे अप्लाई किया इस बंदे ने, ये बता दो भाई। यहाँ पे गुणित ने गोल सिक ऑप्शन को कैसे अप्लाई किया, राइट द स्टेप्स ऑफ परफॉर्मिंग द गोल सिक। नो, क्या पूछा है आपसे? सिर्फ इतना पूछा है कि कैल्क का कौन सा टूल है जो इसमें हेल्प करेगा, दूसरा किस जगह पर ये टूल आपको मिलने वाला है, कौन से मेन्यू में कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। Understood what I am saying? चलिए, which menu path in LibreOffice Calc is used to accept or reject changes? Track changes, accept reject changes, इसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना, लास्ट ईयर से प्रूफ है। अब ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हो मैम MCQ में भी स्टेप्स पूछ ली? जी हाँ, MCQ में भी इस तरीके से स्टेप्स दे देंगे कि आप यहाँ पे जो एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस वाला ऑप्शन है, जब आप स्प्रेडशीट को शेयर करते हो तो कितने यूजर्स ने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है चेंजेस, वो बताना है। तो बेसिकली वो कैसे करते हैं, उसकी करेक्ट स्टेप्स क्या है, 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। अब यदि आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप देखकर यहां से करेक्ट आंसर बता दोगे। तो यहां करेक्ट आंसर होगा कि हम पहले एडिट में जाएंगे, फिर ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, फिर हम मैनेज पे जाएंगे। मैनेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां से आप चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से भी स्टेप्स आपसे पूछी जा सकती है। तो बेटा स्टेप्स के क्वेश्चंस तो आएंगे, ये तो निश्चित है कि स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे, बट ये भी निश्चित है कि डिटेल्ड क्वेश्चन स्टेप का नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे शॉर्ट एंड स्वीट पूछे जाएंगे। 1 नंबर में या 2 नंबर के अंदर आपसे स्टेप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुश्किल से आपको 2 या 3 स्टेप्स लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे, कौन सा टूल है, कौन सा मेन्यू है, या 2 से 3 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करना होगा। अंडरस्टूड? मेन स्टेप्स क्लियर। ना तो आपसे टेबल बनाने को पूछा जाएगा, ना आपसे विजार्ड कैसे क्रिएट होती है या डिजाइन व्यू में कैसे टेबल क्रिएट करते हो डिटेल में एक्सप्लेन करो, ऐसा कोई स्टेप्स नहीं आएगा। सो डोंट पैनिक अबाउट दैट। बस आपको क्या करना है, मेन चीजों पे फोकस करना है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में करवाया हुआ है। जो मैंने अभी आपको वीडियोस बताए ना, इन दोनों वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में करवाई है और बहुत अच्छे से समझाई है प्रैक्टिकल के साथ। तो अगर पहली बार चैनल पे आए हो, वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख लो। 27 फरवरी होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे पेपर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। चलिए और कुछ क्वेश्चंस की झलक, फिर इसके बाद में मैं आपको एक और कमाल की चीज बताने वाली हूं। सो डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल। देखो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन कि यहां पे आपको क्या बताना है, कस्टम स्टाइल को आप कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से जो है सिलेक्ट कर पा रहे हो, और वो कस्टम स्टाइल का नाम भी दे दिया उन्होंने यहाँ। तो अगेन 2 स्टेप्स आर हियर। 1 मार्क क्वेश्चन इज इट, 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन इज दिस। तो आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल से स्टेप्स होती है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे कोई भी कस्टम स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। आपको फर्स्ट अपनी स्टाइल बना लेनी है, उसको एडिट फॉर्मेट कर लो बढ़िया तरीके से जैसे बनानी है। फिर आपको जाना है कहां पर, आपको जाना है साइड बार में जहां स्टाइल्स होती है, वहां से आपको क्लिक कर लेना है न्यू स्टाइल पे बस, और फिर अपने स्टाइल को ड्रैग ड्रॉप करना है। तो 2 स्टेप में ये आंसर हो जाएगा खत्म। नाउ लिस्ट एंड एक्सप्लेन 2 कॉमन सेफ्टी हजार्ड, ये तो है नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो, तो गोल सिक आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्वर आ जाएगा, उसको आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, थ्योरी क्वेश्चन। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है वो है हाउ डू मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट डिफर इन कैल्क। देखो अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, मर्जिंग और कंपेयरिंग स्प्रेडशीट में कैसे डिफर करती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन तो लिखोगे एज वेल एज आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स बतानी पड़ेगी, मतलब कि कौन से टूल में है, किस लिए हेल्प किया जाता है। तो 2 से 3 पॉइंट आपको लिख कर आने पड़ेंगे, और जब आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा तो आप आराम से इसके बारे में लिख कर आओगे। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना। आगे देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ फंडराइजिंग event for your school club. You have a spreadsheet in LibreOffice Calc that lists donations from different sponsors. Each sponsor has contributed multiple times and you need to summarize the total amount donated by each sponsor. Okay, तो अब आपको यहाँ बताना है कैल्क का कौन सा टूल इसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, जहां पर बेसिकली यूज टू क्रिएट द ग्रुप ऑटोमेटिकली, जहां पे ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो अगेन अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप टूल बता के आ जाओगे कि कौन सा टूल यूज होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेन्यू ऑप्शन है जहां पे आप इस टूल को अप्लाई करोगे। तो पहले तो कौन सा टूल है वो बताना, फिर उसको कहां अप्लाई करोगे। जैसे अभी गोल सिक वाला ऑप्शन था, टूल्स में मिला था, तो वैसे बिल्कुल वैसे बेसिक आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन आपको समझना है और समझ के आपको आंसर करना है, डिटेल स्टेप कहीं नहीं आनी है।
और ये जो क्वेश्चन है आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं ऑलरेडी। अब आप सोच रहे हो मैम सॉल्व करवा दिए ऑलरेडी, जी हाँ, सारे क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स देखो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स के लिंक भी अवेलेबल है, जाके देख लेना, ठीक है। ये वहीं से लिए गए कुछ क्वेश्चंस है, एक झलक है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और गारंटी इस बात की कि आकर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि यस मैम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये इसी साल के सैंपल पेपर में आया है, इसी ईयर के सैंपल पेपर में, बहुत ध्यान से समझना, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ साबित होने वाला है कि स्टेप के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो स्टेप के क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो मैंने 100% आपको बता दिया है। यहां देखो डायरेक्ट बता देती हूँ, ये तो पूरा कॉम्पिटेंसी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका हाइपरलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 10th का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसमें हाइपरलिंक हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। व्हाई डिड द एब्सोल्यूट हाइपरलिंक फेल व्हेन अर्जुन शेयर्ड द फाइल, जब अर्जुन एक इस फाइल को शेयर कर रहा होता है और ये रिलेटिव हाइपरलिंक में होती है, तो उसको ये बेसिकली जो है आपकी एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्यों फेल हो जाती है ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब फाइल सेम लोकेशन पे होगी तो वो रिलेटिव हाइपरलिंक पे होगी, और जब फाइल डिफरेंट लोकेशन पे होगी तो वो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के थ्रू शेयर होगी, है ना। ये जस्ट इतना लिखना है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में डिफरेंस लिखना है। ये तो थ्योरी क्वेश्चन है मैम, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल होगा, इफ अर्जुन वांट्स टू एडिट और रिमूव हाइपरलिंक, अगर क्रिएटेड हाइपरलिंक को एडिट करना है या रिमूव करना है तो क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करनी होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको हाइपरलिंक पे राइट क्लिक करना है, एडिट और रीनेम में जा सकते हो, वहां से आप हाइपरलिंक को डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। तो 2 स्टेप में आपको आंसर लिख कर आना है, या एक स्टेप में आप लिख सकते हो कि आपको राइट क्लिक करना है या आपको एडिट मेन्यू में जाना है और वहां से फिर आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो आप हाइपरलिंक को एडिट या फिर हाइपरलिंक को रिमूव कर पाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका एक प्रैक्टिकल स्टेप वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये रीसेंट इस ईयर पूछा गया है, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अब इतना हमें अच्छे से समझ में आ चुका है मैम कि स्टेप्स के क्वेश्चंस आएंगे और इन स्टेप्स के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, और यदि और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये सारे इस ईयर के सैंपल पेपर में बताया गया है। इस ईयर का सैंपल पेपर जरूर देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी मैंने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, और जिस सैंपल पेपर में हमने पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया है, मतलब सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका पूरा सॉल्यूशन हमने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, और ये भी बताया है कि अब आपकी बोर्ड एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाने वाली है। क्यों खत्म हो जाने वाली है? क्योंकि आपकी बरखा मैम ऑलरेडी वीडियोस लेकर आ चुकी है, और डियर स्टूडेंट्स अमेजिंग सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें सिर्फ हमारे रिजल्ट को अचीव नहीं करना है, हमारे रिजल्ट को 100% अचीव करना है ना। मतलब कहीं ना कहीं मैम सैंपल पेपर के बेसिस पे तो हमें ये पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस आएंगे कैसे, बट वो क्वेश्चंस होंगे क्या, है ना, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे वो जानना है। तो अभी आपको आने वाले सेशंस में बने रहना है। तो सेशन 25-26 का क्लास 10th का सैंपल पेपर अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो क्लास 10th का ऑलमोस्ट हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, हमने सैंपल पेपर भी डिस्कस कर लिया है, हमने प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देरी किस बात की है, अब बात है बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की। अब बात बची है सिर्फ मैम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की, जिनके बेसिस पर आप हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करोगे, और बहुत जल्दी महामैराथन्स आपकी बरखा मैम लेकर आने वाली है। नोट्स के लिए पैनिक हो रहे हो तो बिल्कुल पैनिक मत हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलेंगे अमेजिंग सरप्राइज सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।